ये पेट की चर्बी आती कहाँ से? क्या ये हमारे खाने से आती है? नहीं। तो चलो आज इसका राज खोलते हैं। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि पेट की चर्बी खाने से आती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो फिर कहाँ से आती है? स्ट्रेस से। और हम ये कैसे जानते हैं? क्योंकि आप उन लोगों को देख सकते हैं जो लंबे समय से डिप्रेशन और स्ट्रेस के शिकार हैं। अगर आप उन्हें स्कैन में डालेंगे ना, तो आपको दिखेगा कि वो खा नहीं रहे हैं, उनका वजन घट रहा है, उनकी त्वचा के नीचे की चर्बी भी कम हो रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनकी विसनल फैट यानी कि पेट की चर्बी बढ़ रही है। वो वजन घटा रहे हैं, लेकिन उनकी पेट की गहरी चर्बी बढ़ते जा रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका कारण है कोर्टिसोल, जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन है। यही पेट की चर्बी को बढ़ाने का मुख्य कारक है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ज्यादातर लोगों के लिए जो पेट की चर्बी से परेशान है, उसके लिए स्ट्रेस ही जिम्मेदार है? हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। तो अगर आपको पेट की चर्बी से मुक्ति पानी है, तो आपको सबसे पहले स्ट्रेस से मुक्ति पानी पड़ेगी। कई लोग बादाम, अंजीर जैसी चीजें रात को बिना भिगोए सीधे खा लेते हैं। तो भैया रुक जाइए, ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। देखिए, बादाम, किशमिश, अखरोट, अंजीर, दालें, गेहूं और मिलेट्स, ये सब उगते ही नहीं खाए जाते। हम लोग इनको 6 से 7 महीने बाद खाते हैं। तो प्रकृति उसको बीज रूप में प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके अंदर के न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर एक एंटी न्यूट्रिएंट की लेयर चढ़ा देती है, जो टॉक्सिक यानी कि जहरीली होती है। अगर आपने उसको एज इट इज खा लिया, तो आपकी बॉडी में वो एंटी न्यूट्रिएंट यानी कि टॉक्सिन चला जाएगा और आपकी एनर्जी को वो चुराएगा। लेकिन अगर आपने उसको भिगो कर रखा, जैसे कि दाल को 4 घंटे भिगो कर रखा जाता है, जब आपने उसको 4 घंटे पानी में भिगो के रखा, एक तो उसके टॉक्सिन निकल गए और उसके अंदर के न्यूक्लियस को ये मैसेज गया कि नाउ इट्स टाइम टू एनर्जाइज, नाउ इट्स टाइम टू ग्रो। तो उसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट था, वो सोल्यूबल फॉर्म में, डाइजेस्टिव फॉर्म में आ जाएगा, जिससे पचने में आसानी होती है। तो इन सब चीजों को सीधे मत खाओ, रात को भिगो के खाना ही आपके पेट के लिए अच्छा है। अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं, तो आपको मैं बहुत ही शक्तिशाली हनुमान जी का एक मंत्र बताता हूँ, जो कि आपको हर जगह पे काम आएगा, आपके हर बिगड़े हुए काम को बना देगा। अब सबसे पहले तो आप संस्कृत में उस मंत्र को सुनिए, फिर उसका अर्थ समझिएगा, फिर उसका उपयोग सुनिएगा। मंत्र कुछ यूं है: ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय, सर्व शत्रु संहारनाय, सर्व रोग हराय, सर्व वशीकरणाय, रामदूताय स्वाहा। अब इस मंत्र का अर्थ सुनिए। इस मंत्र का अर्थ है कि हे हनुमान जी, आप रुद्र के अवतार हैं और रामदूत हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपकी कृपा से हमारे सभी कार्य में सफलता और कीर्ति प्राप्त हो। ये इसका मतलब है। मंगलवार को हनुमान जी की आराधना के बाद इस मंत्र का जाप करने से रोग, संकट और शत्रुओं का भय सब दूर हो जाता है। और अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, जय हनुमान।